नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से एक बार। मैं लास्ट क्लास डिस्कस कर रहा था क्लास 3 में, जिसमें मैंने आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में डिस्कस किया था, साथ ही साथ प्लाज्मा के बारे में बताया था। ह्यूमन ब्लड की जब बात आती है तो ह्यूमन ब्लड में तीनों चीज़ों को कंसीडर किया जाता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को, अकॉर्डिंग टू आवर एग्जामिनेशन, हमारे एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के अनुसार। मतलब ये कि हम किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो चीज हमारे दिमाग में रहना चाहिए। बाकी हम इसका और भी ज्यादा, इसमें कई सारे और भी फैक्टर्स होते हैं। हमारे ब्लड में बहुत सारे ऐसे घटक होते हैं, लेकिन हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वनडे एग्जाम्स आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, उसमें ब्लड के यही पार्ट हैं जो मैंने आपके सामने चर्चा में लाया था। एक बार दोबारा से समझ लेते हैं कि जब हम बात कर रहे थे आरबीसी की, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ये तीनों ये तीनों रक्त की रुधिराणु हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ ब्लड हैं। वी कैन से सेल्स ऑफ ब्लड, है ना। सेल मॉलिक्यूल से बड़ा चीज है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में सिर्फ एटम्स इन्वॉल्व होते हैं, वहीं पर जब हम सेल्स की बात करते हैं तो वो मल्टीपल मॉलिक्यूल से बनी हो सकती है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में आरबीसी का मेन फंक्शन क्या पड़ा था? आरबीसी का मेन फंक्शन होता है कि वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्साइड्स करती है, ऑक्साइड्स का ट्रांसपोर्टेशन। वहीं डब्ल्यूबीसी की बात करें तो बीमारी से लड़ने की क्षमता डब्ल्यूबीसी पर निर्भर करती है। और प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स का काम होता है थक्का जमा देना, ब्लड क्लॉट जमा देना, कोगुलेट कर देना, कोगुलेशन। ठीक है। अब यहां पर जब मैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की बात करता हूं, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स में हम हीमोग्लोबिन की अगर बात करें कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन कहां होती है, तो हीमोग्लोबिन के लिए मानक बनाया गया है पर 100 ग्राम ऑफ ब्लड। 100 ग्राम ऑफ ब्लड में हीमोग्लोबिन होनी चाहिए। तो हीमोग्लोबिन प्रोटीन इज अ पार्ट ऑफ आरबीसी, आरबीसी का एक हिस्सा होती है हीमोग्लोबिन। तो वहां पर 100 ग्राम के अंदर कितनी होनी चाहिए? 12 से 16%, 12% से लेकर 16% तक, मतलब 12 ग्राम से लेकर 16 ग्राम तक। महिलाओं में ये आंकड़े नीचे भी हो सकते हैं, और अगर इसको 11 से 17 कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। 16 ग्राम, इट मीन 16% हीमोग्लोबिन का स्तर होना चाहिए। ठीक है। फिर मैं बोलता हूं ये कोई पॉइंटेड चीज नहीं है, कम या ज्यादा हो सकती है। इन द टाइम ऑफ द प्रेगनेंसी इसका स्तर चेंज हो जाता है। फीमेल के अंदर पुरुषों के मुकाबले हीमोग्लोबिन का रेट अगर कम भी होता है तब भी कोई बात नहीं है, और उनमें रिकवरी भी जल्दी होती है। तो हीमोग्लोबिन इज अ पार्ट ऑफ आरबीसी, और अगर किसी स्तर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाए या आरबीसी की मात्रा कम हो जाए तो उसको बाहर से ट्रांसफ्यूज करके बढ़ाया जा सकता है। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाते हैं, और हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडीज का काम होता है बीमारी से लड़ने के लिए सुरक्षा कवच पैदा कर देना, इम्यून सिस्टम बना देना, रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात अगर मैं संक्षिप्त में करूं तो हमारे शरीर के अंदर बीमारी से लड़ने की जो शक्ति आती है वो या तो जन्मजात होती है, जो हमारे माता पिता से मिली, हमारे परिवार से मिली, और वहीं दूसरी ओर ये हमें बाहर से भी दी जाती है, नेचर के द्वारा, वैक्सीनेशन के द्वारा। जब हमारे शरीर पर कोई बीमारी हमला करती है, जब कोई रोगाणु हमारे शरीर पर हमला करता है, तो शरीर एंटीबॉडीज प्रिपेयर करता है, जिससे इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है। नेक्स्ट इज प्लेटलेट्स। ठीक है। तो ये रक्त का कोगुलेशन करने का काम करती है, इसका काम होता है मेन कोगुलेट करा देना, कोगुलेशन, स्कंदन,
चिपचिपा होकर जम जाना। इसकी बात हम करेंगे अभी जब हम ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। तो आरबीसी, अच्छा इसका कलर कैसा बताया था, ये पीले रंग का है, ठीक है, ये कैसा है, ये पीले रंग का है। प्लेटलेट्स का कलर कैसा है, येलोइश कलर। यस, नाउ वी आर डिस्कशन ऑन ब्लड ग्रुप। कई तरीके से पढ़ा जा सकता है, मैं आपको सबसे स्वीट और सबसे शॉर्ट कंडीशन, सबसे आसानी से समझने वाले कॉन्सेप्ट पर चर्चा करूंगा। जब मैं बात करता हूं रक्त समूह की, ब्लड ग्रुप की, तो रक्त समूह अलग अलग कैसे होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, मतलब इसके गुण क्या हैं, और माता पिता में इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप स्टडी क्या है। माता पिता से जीनोटाइप और फिनोटाइप स्टडी क्या है। जीनोटाइप का मतलब होता है जो जीन से संबंधित है, और फिनोटाइप है जो बाहर दिखाई दे रहा है, मॉर्फोलॉजिकल, जो दिखता है। उदाहरण के तौर पर आपके आंखों के रंग जो हैं वो निर्भर करते हैं आपके जीन्स पर। तो वो जीन तो इंटरनल प्रॉपर्टी है, वो जीन है, कार्योटाइप है, वो तो गुणसूत्र का पर लगा हुआ एक जीन है जिसकी वजह से आंखों का रंग ऐसा है, और जो दिख रहा है वो फिनोटाइप करेक्टर है। जीन नहीं देखा जा सकता, साधारण आंखों से जीन नहीं देखा जा सकता, लेकिन वो करेक्टर देखा जा सकता है जिसकी वजह से जीन के प्रभाव से जो चीज बनी उसको हम फिनोटाइप कहते हैं। एक लाल रंग का फूल, तो आप फूल देख सकते हैं, उसका लाल रंग देख सकते हैं, लेकिन किस जीन की वजह से बना वो जीन दिखाई नहीं देता। बस यही होता है जीनोटाइप और फिनोटाइप। खून का आपका ग्रुप क्या है, उसके लिए कौन सा जीन रेस्पॉन्सिबल है, उस जीन को देखा नहीं जा सकता, वो जीनोटाइप करेक्टर अलग होता है, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। जनरली जीन्स को देखा नहीं जा सकता नेक्ड आइज के द्वारा। यस, तो हम इस पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं कि ब्लड ग्रुप से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम, मतलब ब्लड ग्रुप के बारे में बताने वाले व्यक्ति का नाम है कार्ल लैंड स्टीनर, जिन्होंने ये प्रॉपर्टीज बताई जिसकी वजह से किसी का ब्लड का ग्रुप अलग अलग होता है। दैट्स द सर कार्ल स्टीनर। कार्ल स्टीनर ने बताया ब्लड ग्रुप के अंतर, किस कारण से ब्लड ग्रुप अलग अलग होते हैं, और ब्लड ग्रुप होता क्या है, अंतर क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, इसके बारे में बताने वाले व्यक्ति का नाम है कार्ल स्टीनर। और कार्ल स्टीनर ने इसको बताया सन 1900 में, मतलब 20th सेंचुरी में। उससे पहले इसकी कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, और एनसीईआरटी के अनुसार हम चर्चा उसकी करते हैं जिसके कोई लिखित प्रमाण मिल जाएं। ठीक है, तो यहां पर हमने बोला सन 1902 में इसको डिफाइन किया गया, डेफिनेशन दिया गया। जैसे कोई चीज मिल गई, अभी उसकी परिभाषा नहीं है, परिभाषा बनाने में समय लगता है ना। जैसे आपने कोई नई चीज खोजी, कोई पत्थर आपको जमीन पर पड़ा हुआ मिला, वो बाकी पत्थरों से अलग दिखाई देता है। अब आपको वो चीज मिल गई, वो तो आपकी डिस्कवरी है। अब आपने उसके गुणों के बारे में स्टडी किया, प्रैक्टिकल किया, 2 साल लग गए, 4 साल लग गए, 5 साल लग गए, फिर आपने परिभाषित किया कि ये क्या चीज है। भाई जमीन पे एक पत्थर जैसा दिखाई दिया, क्या पता वो कोई रत्न हो, हीरा हो, कोई ऐसी चीज हो जो आज से पहले किसी ने देखी ना हो। तो जब मिला तो वो डिस्कवरी हो गई। टाइम लगा, उसके बाद आपने उसको परिभाषित करके बताया कि ये हमारी पृथ्वी का है ही नहीं,
क्योंकि पृथ्वी पर इस तरीके का कोई चीज मिलती नहीं है, किसी बाहरी ग्रह से आया है। समझ में आया? कोई ऐसा पदार्थ मिले जो पृथ्वी पर मिलता ही नहीं है, कोई ऐसा पत्थर मिले जो पृथ्वी से संबंधित ही नहीं है, तो फिर खोज करने के बाद उसको परिभाषित किया जाएगा। यस, तो उन्होंने परिभाषा दी सन 1902 में, और रक्त समूह को खोज करने के लिए 1930 में नोबेल प्राइज मिला। किसको खोजने के लिए? रक्त समूह को। कौन सा ब्लड किसको दिया जा सकता है, ब्लड ग्रुप किस पर आधारित हैं, ब्लड ग्रुप से संबंधित इन्होंने चार्ट्स बनाए, डेफिनेशंस बनाई, तो उसके लिए 1930 में नोबेल प्राइज मिला। कार्लैंड स्टीनर के द्वारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में बताने के लिए उन्होंने रीसस मकैक के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कई सारे एनिमल्स पर इसका प्रयोग करके देखा कि मनुष्य के शरीर में किसी दूसरे एनिमल का ब्लड काम करेगा या नहीं करेगा। यानी कि उन्होंने इस चीज के बारे में स्टडी करा कि क्या किसी दूसरे एनिमल का ब्लड मनुष्य को दिया जा सकता है, और उन्होंने वो सारी चीजों को थीसिस बेसिस पर, थ्योरी बेसिस पर, किताब के माध्यम से उन्होंने अपनी थ्योरी में लिखा। आरएच फैक्टर की जब खोज हो गई, आरएच फैक्टर की जब खोज हो गई, तब यह चीज पता चली कि किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव या पॉजिटिव किस आधार पर हो सकता है, उसका क्या पैरामीटर हो सकता है, किसके आधार पर हम इसको नेगेटिव या पॉजिटिव ब्लड ग्रुप कहते हैं। और यह हुआ इसके बाद 1930 के बाद, 1940 के आसपास, 1940 में, 1940 के 50 के बीच की थ्योरी है, 1940 टू 1950 नियर अबाउट। और आरएच फैक्टर की खोज करने के लिए इनके एक साथी ने भी इनकी मदद की। वैसे तो बहुत सारे लोग टीम में होंगे, जैसे एक साइंटिस्ट होता है, फिर उसके अंडर में जूनियर साइंटिस्ट होते हैं, फिर उनके अंडर में और भी कुछ रिसर्चर्स होते हैं, फिर वो सीनियर साइंटिस्ट के पास वो सारा डेटा पहुंचता है, फिर वो उसको कंक्लूड करता है, कंक्लूड करके फिर वो रिसर्च के परिणाम बताता है, रिजल्ट बताता है, निष्कर्ष निकालता है। तो यहां पर कार्लैंड स्टीनर ने 1900 में इसको खोजा, 1902 में, 1902 में डिफाइन किया, 1930 में नोबेल प्राइज आया। अभी हम इतना समझ रहे हैं। उन्होंने बताया, जैसे अभी मैंने आपको आरबीसी वाले पॉइंट पर भी डिस्कस कर दिया था पिछली क्लास में, तो यहां पर हमने क्या देखा, हमने कहा कि जो ब्लड ग्रुप होता है वो निर्भर करता है आरबीसी की एक प्रोटीन पर, जिस प्रोटीन को एंटीजन कहा जाता है। अभी मैं आपको इसके डायग्रामेटिक फॉर्म में ले चलूंगा, प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम इसको पढ़ेंगे, स्लाइड्स के माध्यम से इसको पढ़ेंगे। एंटीजन, तो एंटीजन दो टाइप्स के होंगे। एंटीजन को हिंदी में कहा जाता है प्रतिजन। ब्लड ग्रुप प्रतिजन की वजह से अलग अलग होता है, यानी कि आरबीसी पर अलग अलग तरीके के एंटीजन्स होंगे, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप भी अलग अलग होगा। एंटीजन्स अलग अलग होंगे तो ब्लड ग्रुप भी अलग अलग होगा। और एंटीजन किसकी प्रॉपर्टी है? एंटीजन आरबीसी की प्रॉपर्टी है। एंटीजन क्या है? एंटीजन प्रोटीन है। एंटीजन प्रोटीन है। जैसे हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है, जैसे बालों के अंदर एक प्रोटीन है, जैसे नाखूनों के अंदर एक प्रोटीन है, जैसे आपके दूध में एक प्रोटीन है, मिल्क में एक प्रोटीन होती है, अंडे में एक प्रोटीन होती है, वैसे ही एक प्रोटीन जो खून में है वो प्रोटीन का नाम है एंटीजन प्रोटीन, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप के अलग अलग टाइप्स होते हैं। और इस थ्योरी को बताने वाले प्रथम व्यक्ति कार्लैंड स्टीनर है।
कार्लैंड स्टीनर के अनुसार ब्लड ग्रुप को अलग अलग। तो यहां पर इन्होंने बोला दो तरीके के एंटीजन्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीजन। इसके टेक्निकल टर्म्स और भी अलग अलग हैं, टेक्निकल्स में जाएंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं बिल्कुल सिंपल समझा रहा हूं। दो प्रकार के हैं, ए टाइप और बी टाइप, ए टाइप और बी टाइप। ठीक है, थोड़ा सा इसको लेकर चलता हूं आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से, समझते हैं। यस, थोड़ा सा ब्लड के टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स का मतलब कोई ना कोई ऐसा कारण है जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप डिफर है। तो यहां पर जो मैंने अभी आपको एक टर्म बोला जिसको मैंने बोला एंटीजन, दिस इज कॉल्ड एंटीजन। एंटीजन का मतलब है प्रतिजन। अब जो मैं बोलूं उस पर ज्यादा ध्यान देना, स्क्रीन पे जो आए उस पर कम देना, क्योंकि स्क्रीन पे बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स लिखे हुए हैं। सिंपल टर्म मैं बता देता हूं आपको, समझ में आ रहा है? सिंपल समझना। ब्लड टाइप के जो रिजल्ट है, मतलब जो ब्लड का डिफरेंस है टाइप का, उसके ग्रुप्स का, वो एंटीजन पर निर्भर करता है। और ये रेड ब्लड सेल से संबंधित है। और रेड ब्लड सेल की किस पर संबंधित है? उसकी सरफेस पर, उसके ऊपर पाया जाता है। मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना। रेड ब्लड सेल्स की सरफेस, रेड ब्लड सेल्स की सरफेस पर एक प्रोटीन का कवर होता है जिसको हम एंटीजन कहते हैं। और एंटीजन के अलग अलग होने की वजह से ब्लड ग्रुप भी अलग अलग हो सकते हैं। मैं एक बार पहले भी बोल चुका हूं कि मेडिकल स्टडी के अनुसार ह्यूमंस में अब तक 30 से ज्यादा, 30 से ज्यादा ब्लड ग्रुप डायग्नोस हो चुके हैं, जिसमें से कुछ तो ब्लड ग्रुप इंडिविजुअल ब्लड ग्रुप हैं जो किसी एक ही व्यक्ति में है, औरों में नहीं है। समझ आ रहा है? इंडिविजुअल जो किसी और में नहीं है। तो क्या समझ आया कि हमारे एजुकेशन लेवल पर, मतलब हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो समझना है वो ये समझना है कि रेड ब्लड सेल का जो सरफेस होता है, उस सरफेस पर अलग अलग एंटीजन पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं। और इसको बोला जाता है एबीओ ब्लड टाइप। दो टाइप, एक तो एबीओ ब्लड टाइप और दूसरा आरएच फैक्टर। अब ये दोनों चीजें मैं आपको बोर्ड पर समझा देता हूं, सुनना। जैसे उन्होंने क्या बोला, दो टाइप होते हैं, तो इसको मैं एक टेबल से समझाता हूं आपको। यस, इसको एक टेबल से समझते हैं, ठीक है? टेबल इसी से बना लेते हैं। कैसे बनेगी? अच्छा, अरे हम्म, समझना। हम बात करेंगे अलग अलग टाइप के ब्लड ग्रुप्स के रीजंस पर, और वो किस पर आधारित होते हैं, उसका कारण क्या होता है, इस बात पर। ठीक है, उसका क्या कारण होता है, उसके अंतर होने का क्या कारण होता है, किस टाइप के होते हैं, इस चीज पर चर्चा करेंगे। इसके अनुसार कार्लैंड कार्लैंड स्टीनर
सर कार्लैंड स्टीनर। तो कैसे? जैसे कि उसका ब्लड ग्रुप एंटीजन पर निर्भर करता है। और एंटीजन किसकी प्रॉपर्टी है? एंटीजन प्रोटीन है आरबीसी की। और अब ये तीसरा वाला कॉलम छोड़ देंगे, इन दो पर बात करेंगे। मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि वो डिफरेंस है, वो आरएच फैक्टर की वजह से होता है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, जनरल ब्लड ग्रुप की बात करेंगे जो साधारणतः हम पढ़ते हैं। तो एक हो गया ब्लड ग्रुप ए, दूसरा हो गया ब्लड ग्रुप बी, तीसरा क्या है? ब्लड ग्रुप ओ। देखो यहां पर कौन सा सिस्टम लिखा है? ए बी ओ। किसने खोजा था? कार्लैंड स्टीनर ने। कार्लैंड स्टीनर ने कौन सा ब्लड ग्रुप खोजा? ए बी ओ। और किसके अनुसार है ये अनुसार है एंटीजन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एंटीजन। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ए एंड बी। ये एक और रिसर्चर है, उन्होंने खोजा, जिनका नाम है डिकस्टेलियो और स्टूमिली। डिकस्टेलियो एंड स्टूमिली, इन्होंने ब्लड ग्रुप खोजा ए बी। ठीक है, मैंने थोड़ा ज्यादा दूर दूर लिख दिया, इसको थोड़ा नजदीक लिख देते हैं। ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो साधारणतः ब्लड ग्रुप क्या होते हैं? ए बी ओ और ए बी, ए बी ओ और ए बी। ठीक है, उसके बाद एंटीजन की बात करेंगे। देखो सबको साथ लेकर चलना है ना, सबको साथ लेकर चलना है। जिसने पहले पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा है उसको भी इंक्लूड करना है। जो दौड़ सकता है वो तो दौड़ ही रहा है, जो नहीं दौड़ सकता उसका हाथ पकड़ के आगे बढ़ाना है। यही तो ध्येय है, यही तो चाहते हैं। तो यहां पर हमने क्या बोला? एंटीजन टाइप। तो एक टाइप है एंटीजन का ए टाइप, और ये किस पर होता है? ये होता है सरफेस पर। किसकी सरफेस पर? आरबीसी के सरफेस पर, द प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसी। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब एंटीजन कौन से टाइप का है? ए टाइप का है। कौन से टाइप का है? ए टाइप का एंटीजन है। एंटीजन किसकी प्रॉपर्टी होता है? एंटीजन प्रॉपर्टी होता है आरबीसी की। प्रतिजन, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिजन। आरबीसी, आरबीसी की प्रॉपर्टी है। कौन सा टाइप हो गया? ए टाइप। ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब बी एंटीजन। ब्लड ग्रुप बी है, इसका मतलब बी एंटीजन, या फिर बी टाइप एंटीजन की वजह से ही ब्लड ग्रुप बी होता है। अब आप बोलेंगे सर ये ए क्या है, बी क्या है? उसके फंडामेंटल, उसकी हिस्ट्री में मत घुसो, वो रिसर्च का टॉपिक है। उन्होंने उसको मान लिया कि ये ए टाइप है, ये बी टाइप है, बस। उस पर लिखा हुआ थोड़ी है ए और बी। भाई हम मान नहीं लेते कि ये जो कमरा है, ये कमरा नंबर 1 है, ये कमरा नंबर 2 है, ये कमरा नंबर 3 है। या फिर ऐसे मान लेते हैं कि सीट अरेंजमेंट होती है क्लास में, तो हमने बोल दिया इधर वाली रो ए हो गई, बीच वाली रो बी हो गई, लास्ट वाली सी हो गई। कहीं लिखा थोड़ी है, उसको माना जाता है और फिर उसको वो नंबर दे दिया जाता है। जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तब आपका कोई रोल नंबर होता थोड़ी है, वो तो बाद में डिसाइड किया जाता है। जब आधार कार्ड आपका नहीं बना था तब आधार कार्ड का नंबर नहीं था हमारे पास, उसको बाद में कंप्यूटर सिस्टम ने डिसाइड करा कि आपको कौन सा आधार कार्ड नंबर देना है। यस और नो? आप पैदा हुए, आपका कोई नाम थोड़ी था, वो नामकरण किया, कुछ भी हो सकता था। इंग्लैंड में पैदा होते तो कुछ और नाम होते। तो जिस व्यक्ति ने जो नाम रखा वो उसके अकॉर्डिंग रखा हुआ है। तो ए टाइप, बी टाइप। अब यहां पर समझना
एक ऐसा भी ब्लड ग्रुप है जिसमें ए और बी दोनों एंटीजन उपस्थित नहीं होते, इसमें ए और बी दोनों एंटीजन उपस्थित नहीं होते, ए एंटीजन भी नहीं है और बी एंटीजन भी नहीं है, तो उस कंडीशन पे क्या हो गया, ओ ब्लड ग्रुप। उस ब्लड ग्रुप को जीरो ब्लड ग्रुप कहा जाता है। कौन सा ब्लड ग्रुप, जीरो ब्लड ग्रुप। जीरो क्यों कहते हैं, नहीं है। अमेरिका में जीरो का उच्चारण ओ से किया जाता है, जैसे हमने बोला 9 o'clock, 9 o'clock का मतलब क्या होता है, एब्सोल्यूट 9, पूरे 9 बजे हैं। 9 o'clock मतलब पूरे 9 बजे हैं। 100 इंग्लिश में बोल दिया हमने, क्या बोला, 100, 100 इंग्लिश में बोल दिया, 100। हिंदी में क्या बोलेंगे, 100। अंतर आता है ना, भाषा का, लैंग्वेज का। 100, हिंदी में तो लिखने का तरीका भी अलग है, एक को लिखने का तरीका, जीरो को लिखने का तरीका भी अलग है, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज। पंजाबी भाषा में इसको अलग तरीके से लिखते हैं, अरेबिक में अलग तरीके से लिखते हैं, बोलने की कंडीशन को देखना, 1 अब अमेरिका में इसको बोला जाता है 100, क्या बोलते हैं, 100, वहां ओ का यूज करते हैं, जीरो को ओ कहते हैं, ओ। तो यहां पर ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ओ। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कौन से रक्त समूह को शून्य रक्त समूह कहा जाता है, तो वी हैव द आंसर, ब्लड ग्रुप ओ इज जीरो ब्लड ग्रुप। बिकॉज, क्यों, क्योंकि इसमें ए और बी एंटीजन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है ए एंड बी एंटीजन। अब इसी को भी हम डायगोनेटिक फॉर्म से देखेंगे। ए और बी एंटीजन, समझ आ गया, समझ आ गया क्या। उसके बाद एक और प्रॉपर्टी होती है, उसे कहते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का मतलब होता है प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी। और ये किसमें से निकलती है, कौन बनाता है एंटीबॉडी को, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, एंटीबॉडीज को बनाने का काम करते हैं WBC, क्योंकि वो रक्त के सिपाही हैं। एंटीबॉडी प्रॉपर्टी किसकी है, WBC की, और ये किस में छोड़ दी जाती हैं, प्लाज्मा में। यानी कि एंटीबॉडी कौन कैरी करेगा, प्लाज्मा कैरी करेगा। कोरोना के टाइम पे प्लाज्मा थेरेपी का मतलब ही यही था, प्लाज्मा किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को चढ़ाया जाएगा, इसका मतलब क्या दी जा रही हैं, एंटीबॉडीज। समझ आया क्या, एंटीबॉडीज बनाता कौन है, WBC, और रिलीज किस में करता है, प्लाज्मा में। अब अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, देखो एंटीजन होती है, एंटीबॉडी बनती है, एंटीजन होती है, एंटीबॉडी बनती है। जैसे ही उसको ट्रिगर मिलता है, जैसे ही उसको उत्तेजना मिलती है WBC को, तो वो उसके अपोजिट में बना लेती है। अब जिसका जो ब्लड ग्रुप है वो बाय डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट मतलब उसके जन्म से ही है, तो यहां पर क्या है, एंटीजन ए है। तो एंटीजन ए है, और अगर एंटीजन ए वाले को ब्लड ग्रुप बी वाले का ब्लड दे दिया जाए तो एंटीबॉडी बन जाएगी इसको रोकने के लिए बी, और इसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट बाय स्मॉल लेटर। किसको, एंटीबॉडी को। और अल्फा, इसको अल्फा भी कहेंगे। अगर ए का ब्लड बी को दिया जाए तो एंटीबॉडी ए और बीटा। ए का ब्लड बी को देने पर एंटीबॉडी ए बन जाएगी बी वाले की बॉडी में।
मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है और बी वाले का ब्लड मुझे दिया जाए, तो मेरी बॉडी में एंटीबॉडी बी बन जाएगा और ब्लड का हो जाएगा कोगुलेशन, खून चिपचिपा होने लगेगा नसों में। इट इज कॉल्ड कोगुलेशन, हिंदी में कहा जाता है स्कंदन। क्या कहते हैं? स्कंदन, कोगुलेशन। ठीक है, अब यहां पे क्या है, ए का ब्लड बी को, बी का ब्लड ए को। सपोज दैट ए का ब्लड बी को दिया गया तो एंटीबॉडी ए बनेगी, बीटा कहेंगे। अब मान लीजिए किसी का ब्लड ओ है, कोई व्यक्ति है जिसका ब्लड ओ है, तो ओ वाले में क्या नहीं होते, एंटीजन कोई भी नहीं होते। इसका मतलब इसकी बॉडी में एंटीजन होते नहीं हैं, तो इसको चाहिए भी नहीं। बाय डिफॉल्ट सिस्टम क्या है? बाय डिफॉल्ट सिस्टम है कि यहां पर एंटीजन नहीं चाहिए। तो ए का ब्लड अगर ओ को दिया गया तो एंटीबॉडी बन जाएगा ए, एंटीबॉडी क्या बन जाएगा, ए। और अगर बी का ब्लड दिया गया तो एंटीबॉडी बन जाएगा बी, यानी कि दोनों एंटीबॉडीज बन जाएंगे। इसका मतलब ना तो ए का ब्लड दिया जा सकता है ओ वाले को, ना बी का ब्लड दिया जा सकता है ब्लड ग्रुप ए वाले को। समझ आया? अच्छा, यहां एंटीजन दोनों हैं, ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। ऐसे में अगर ए का ब्लड दिया जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बी का ब्लड दिया जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोई ऐसा ब्लड दिया जाए जिसमें एंटीजन ही नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तब भी कोई समस्या नहीं। मतलब अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो ओ वाले का ब्लड ए बी को दिया जा सकता है, क्योंकि ओ में एंटीजन नहीं होते। ए वाले को भी दिया जा सकता है और बी वाले को भी ब्लड दिया जा सकता है। इसीलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या कहते हैं? तो ओ हो गया हमारा यूनिवर्सल डोनर, इसको हमने बोल दिया सर्वदाता। क्यों कह दिया? क्योंकि ओ का ब्लड ए को भी दिया जा रहा है, बी को भी दिया जा रहा है, ए बी को भी। किसके अकॉर्डिंग है ये? एबीओ ब्लड टाइप के हिसाब से, यानी कि अकॉर्डिंग टू दिस सिनारियो एबीओ ब्लड टाइप। एबी ब्लड, देखो जब भी आप अपना ब्लड ग्रुप टेस्ट कराओगे, आप कहोगे कि मुझे अपना ब्लड ग्रुप का टाइप पता करना है, तो वो जो सिस्टम होता है उसे एबीओ सिस्टम कहा जाता है, एबीओ टाइप सिस्टम। साथ ही साथ नेगेटिव पॉजिटिव के लिए आरएच फैक्टर भी पता किया जाता है। अगर आरएच फैक्टर है तो पॉजिटिव और नहीं है तो नेगेटिव। उसके बारे में भी अभी मैं बात आपकी यहां पर करूंगा। ठीक है, तो ये समझ आया? ये सबका ब्लड ले पा रहा है तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट, सर्वग्राही। क्यों ले पाता है? ये सबका ब्लड बेटा क्यों रिसीव कर पाता है? ये इसलिए रिसीव कर पाता है क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी जनरेट नहीं होते हैं, एंटीबॉडी जनरेट नहीं होते हैं। ए का ब्लड लेने पर भी एंटीबॉडी नहीं बना, बी का ब्लड लेने पर भी एंटीबॉडी नहीं बना, ए बी का ब्लड तो बनेगा ही नहीं, ओ का ब्लड लेने पर भी एंटीबॉडी नहीं बना। इसलिए ए बी वाले सभी के ब्लड ले पा रहे हैं, ए बी वाले सबके ब्लड ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं बनते। एंटीबॉडी क्या करेंगे? कोगुलेशन कर देंगे, हिंदी में कहा जाता है स्कंदन कर देंगे। अगर गलत ब्लड दिया गया, गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया तो कोगुलेशन हो जाएगा। वो स्थिति पैदा होगी जैसे कि खारे पानी में कपड़े धोने के लिए आपने साबुन डाला और वो चिपचिपा हो गया। किसी को सांप ने ढस लिया और उसके जहर से खून चिपचिपा हो गया, क्योंकि जब सांप ढसेगा तो सांप के जहर में जो प्रोटीन होती है
वो प्रोटीन जैसे ही ब्लड में जाएगी, ब्लड उसके लिए एंटीबॉडीज बनाएगा, और एंटीबॉडी बनाते ही कोगुलेशन होना शुरू हो जाएगा, स्कंदन होना शुरू हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। समझ आ रहा है? समझ रहे हैं? देखिएगा, जागृत रहिए, सब क्लियर हो जाएगा। तो इसमें यूनिवर्सल डोनर हो गया हमारा ओ। अब एक बार दोबारा से यहां से समझ लेते हैं, ठीक है? अब देखो, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स है, अभी इस पर ध्यान नहीं देंगे आप, इसको देखो। जो अभी मैंने चार्ट बनाया था ना, वही है ये, जो अभी चार्ट बनाया था वही चार्ट है। क्या है ये जो ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पे, है ना, तरीका है, ये आरबीसी है, डिस्क लाइक होती है। कैसी होती है? डिस्क लाइक होती है, डिस्क लाइक। तो ये ब्लड ग्रुप ए है, ये ब्लड सेल का टाइप है, ये ब्लड ग्रुप ए है। तो ब्लड ग्रुप ए में यहां पर दिखा रखी है, देखो नीचे, एंटीजन ए, यहां पे दिखा रखा है एंटीजन ए। तो देखो सब एंटीजन ए चिपके हुए हैं इसके चारों तरफ, देखा क्या लगा हुआ है? एंटीजन ए। ये है एंटीजन बी, तो यहां एंटीजन बी लगा हुआ है, प्रोटीन लगी हुई है। फिर है ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों लगे हुए हैं, ये वाला भी लगा है और ये वाला भी लगा है, मतलब ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। और ओ के पास क्या है? ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं है, नन, कोई भी एंटीजन नहीं है ना? तो जब इस पे कोई एंटीजन नहीं है तो ये ब्लड ग्रुप जीरो हो गया, और जो ब्लड ग्रुप जीरो होगा उस पे दोनों एंटीबॉडीज होंगी, मतलब ये ए का भी विरोध करेगा और बी का भी विरोध करेगा अगर इसको ब्लड दिया गया तो। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा, ठीक है? अभी इस पे बात करेंगे। अब बात आती है आरएच फैक्टर की, बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा आरएच फैक्टर, अगर ये समझ आ गया तो। यस, तो आरएच फैक्टर का मतलब है, आरएच फैक्टर जो कि एक बंदर की प्रजाति, एक लंगूर है जिसे बैबून कहते हैं, उसकी एक प्रजाति है, रीसस मैकैक, रीसस मैकैक। रीसस मैकैक एक प्रजाति है लंगूर की या एक बंदर की। हमने बोला रीसस मैकैक एक बंदर की प्रजाति है, लंगूर भी बंदर की ही एक प्रजाति है ना? तो रीसस, तो उसके ब्लड की प्रॉपर्टी अगर ह्यूमन के ब्लड में भी पाई जाए तो उसको कह देते हैं रीसस फैक्टर। इसकी खोज करने वाले व्यक्ति एक तो वही थे कार्ल एंड स्टीनर साहब, और दूसरे थे ए एस वीनर साहब, ए एस वीनर। तो कार्ल एंड स्टीनर और ए एस वीनर ने एक फैक्टर की खोज की जिसे बोला गया आरएच फैक्टर, और इसी को कहा जाता है डी एंटीजन। क्या कहते हैं? डी एंटीजन, डी एंटीजन। अब इससे क्या बदलाव आ जाता है, मतलब आरएच टाइप से क्या चेंजेस आ जाते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डोनर की, कि डोनर कौन हो सकता है, डोनर कौन हो सकता है, किसको डोनर बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा डोनर, ठीक है, और यहां मैं लिखूंगा रेसिपिएंट, यहां लिखूंगा मैं रेसिपिएंट, और यहां बनेगा, ये अगले उसके लिए है, अभी इसके बारे में अभी बता दूंगा, और एक और बना देता हूं,
यस, भूल चूक माफ करना, है ना। ये देखिएगा, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डोनर। डोनर मतलब दाता, कौन हो सकता है। और दूसरा है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट का मतलब होता है ग्राही। डोनर का मतलब है दाता और रेसिपिएंट का मतलब है ग्राही। तो डोनर, जैसे डोनर मतलब दाता, तो ब्लड ग्रुप ए, जैसे ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ओ और ब्लड ग्रुप ए बी। 18 साल से लेकर 65 साल तक के लोग अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ जांचें करानी होती हैं। उन जांच कराने के बाद आपको अलाउ किया जाएगा कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। किसी तरह का कोई रोग तो नहीं है, इन्फेक्शन तो नहीं है, शारीरिक कमजोरियां तो नहीं है, अंडरवेट तो नहीं है, ओवरवेट तो नहीं है, कोई जेनेटिकल डिसऑर्डर तो नहीं है, ब्लड में कंटेमिनेशन तो नहीं है। बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिनकी जांच करने के बाद किसी को डोनर कैटेगरी में रखा जा सकता है। डोनर, डोनर का मतलब क्या होता है, दाता, डोनेट करने वाला, जिसको हम क्या बोलते हैं, दाता। ठीक है, अब रेसिपिएंट कौन होगा, ग्राही। तो कौन कौन हो सकते हैं, जो दाता हो सकते हैं वही ग्राही भी हो सकते हैं। ए बी ओ और ए बी, जो दाता हो सकते हैं वो ग्राही भी हो सकते हैं, है ना। क्या पता कब किसी को जरूरत पड़ जाए, दान करने वाले को ही क्या पता जरूरत पड़ जाए, या किसी ग्रुप को जरूरत पड़ जाए। समझ आ रहा है या नहीं। पहले यहां समझना, अगर ये ब्लड अकॉर्डिंग टू एंटीजेंस, ये ब्लड ग्रुप हमने लिख लिए, अब इसमें RH फैक्टर भी मौजूद है, तो इसको हमने बोल दिया ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, मतलब RH फैक्टर इंक्लूड, इसमें भी RH फैक्टर इंक्लूड। यहां RH फैक्टर पाए जा रहे हैं, RH फैक्टर उपस्थित हैं। ठीक है, तो अब कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन किसको ब्लड डोनेट कर सकता है। यस, अब इसको एरो के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए किसी का ब्लड ग्रुप ए है, तो ए के साथ डोनेशन हो सकती है, बी है तो हो सकती है, ओ है तो हो सकती है, ए बी है तो भी ब्लड डोनेट हो सकता है। समझ आया क्या। इसको बोला जाता है कंप्लीट ब्लड ग्रुप डोनेशन। एक शब्द होता है कंपैटिबल। सपोज दैट किसी ए पॉजिटिव वाले को ब्लड की जरूरत पड़ गई और ए पॉजिटिव वाला ब्लड देने की स्थिति में कोई मिल ही नहीं रहा, मतलब उसको ए पॉजिटिव वाला ब्लड डोनेट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में किसी दूसरे का ब्लड लेकर उसको दिया जा सकता है। इसको बोला जाता है कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई, शादी ब्याह में जो जोड़े बनाए जाते हैं उसमें जो गुण मिलाए जाते हैं वो कंपैटिबिलिटी तो होती है। पूर्णतः आपके जैसा तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। डिजायर, एक इच्छा आपने जागृत की कि भाई मेरे को ना एक, मेरे पास एक बड़ी सी कार हो, BMW, गिफ्ट में मिल गई आपको वैगनार, तो भाई BMW के समकक्ष तो नहीं है वैगनार, लेकिन काम चलाने की स्थिति ठीक है, नहीं मिल रही भाई BMW, काम तो चल रहा है ना। कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी उस वैसा नहीं, काम चला हुआ है। तो अगर ए पॉजिटिव वाले को ए पॉजिटिव वाले का ब्लड नहीं मिले तो
O पॉजिटिव से उसको ब्लड दिया जा सकता है। O पॉजिटिव वाला B पॉजिटिव को भी ब्लड डोनेट कर सकता है और AB पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है। O पॉजिटिव पॉजिटिव्स में इस तरीके से ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट, अगर A पॉजिटिव वाला A पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर रहा है तो AB पॉजिटिव को भी ब्लड डोनेट कर सकता है और B पॉजिटिव वाला भी AB पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है। समझ आया क्या? A पॉजिटिव वाला A पॉजिटिव को और AB पॉजिटिव को, B पॉजिटिव वाला B पॉजिटिव को और AB पॉजिटिव को, O पॉजिटिव वाला A पॉजिटिव को, B पॉजिटिव को, O पॉजिटिव को, AB पॉजिटिव को और AB पॉजिटिव वाला AB पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है। अब ये मैंने बाकी का क्यों बनाया था, है ना? ये बाकी का क्यों बनाया था? इसके पीछे भी कारण है, इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि जहां हमने RH फैक्टर की बात की वहां पर स्थिति ऐसी भी तो हो सकती है कि RH फैक्टर नहीं हो, RH फैक्टर हो ही ना। तब क्या होगा? अगर RH फैक्टर नहीं हो तब क्या होगा? RH फैक्टर नहीं होगा तो क्या होगा? तब नेगेटिव ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ये तो पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो नेगेटिव की कंपैटिबिलिटी को समझना। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप है A, RH फैक्टर नहीं है तो A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, AB नेगेटिव। मतलब ये RH फैक्टर के बिना A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, AB नेगेटिव, क्योंकि RH फैक्टर यहां पर ये वाले RH फैक्टर मतलब D एंटीजन यहां पर उपस्थित नहीं है। समझ आया या नहीं? कौन सा नहीं है? D एंटीजन नहीं है, RH फैक्टर नहीं है। फिर दोबारा से समझते हैं। A नेगेटिव वाला A नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर रहा है, साथ ही साथ AB नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर रहा है। A नेगेटिव वाला AB नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर रहा है। B नेगेटिव वाला AB नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर रहा है और B नेगेटिव को तो कर ही रहा है, AB नेगेटिव को भी कर रहा है। और O नेगेटिव वाला A नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर रहा है, B नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर रहा है, AB नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर रहा है और O नेगेटिव को तो कर ही रहा है। और AB नेगेटिव वाला AB नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर रहा है। क्या समझ आया? कि नेगेटिव वाले नेगेटिव में और पॉजिटिव वाले पॉजिटिव में ब्लड डोनेट इस तरीके से करते हैं जिसको हम कहते हैं कंप्लीट और कंपैटिबिलिटी। लेकिन इसमें एक चीज और रह जाती है। क्या रह जाती है? नेगेटिव वाले नेगेटिव में ब्लड डोनेट कर रहे हैं और पॉजिटिव वाले पॉजिटिव में ब्लड डोनेट कर रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव वाले नेगेटिव को ब्लड नहीं दे सकते और नेगेटिव वाले पॉजिटिव को ब्लड दे सकते हैं। दोबारा बोलूं? पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकते हैं इस चार्ट के अनुसार, नेगेटिव वाले नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर सकते हैं इस चार्ट के अनुसार, नेगेटिव वाले पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकते हैं, अभी चार्ट बनाएंगे, और पॉजिटिव वाले नेगेटिव को ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। बताओ क्यों? सर इसका आंसर ये है कि अगर पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को ब्लड डोनेट करेगा तो नेगेटिव के ब्लड में कोगुलेशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज बन
जाएंगे। समझ आया क्या? यस, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, बी नेगेटिव बी पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है। इतना समझ आया क्या? आया क्या? बिल्कुल आया होगा। यस, अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है तो वो ए नेगेटिव के साथ साथ ए पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है। ए नेगेटिव वाला ए नेगेटिव के साथ साथ ए पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, ए नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, ए नेगेटिव वाला ए बी पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है। बी नेगेटिव वाला बी नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, बी पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, ए बी नेगेटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, ए बी पॉजिटिव को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। और ओ नेगेटिव वाला ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव और ए बी पॉजिटिव को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, जैसे कि वो नेगेटिव्स में कर सकता है। तो यूनिवर्सल डोनर कौन बन गया? ओ नेगेटिव। और ए नेगेटिव वाला ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है। समझ आया? चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इसको सेपरेट सेपरेट समझा दूं जल्दी से। O positive can donate AB positive, A positive, B positive, A positive can donate in this scenario. AB positive, A positive, B positive and O positive donate to O positive. समझ आ रहा है या नहीं? ये चार्ट समझ आया क्या? ये पॉजिटिव का चार्ट है। नेगेटिव का चार्ट, ओ नेगेटिव ये ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव दोनों में दिखाई देगा। ये ए नेगेटिव और ए पॉजिटिव दोनों में दिखाई देगा। ये बी पॉजिटिव और बी नेगेटिव दोनों को ब्लड डोनेट देगा। ये ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव सबको ब्लड डोनेट कर देगा। समझ आया क्या? अब यहां से कंपैटिबिलिटी वाली कंडीशंस भी हमने फॉलो अप कर ली। ए नेगेटिव वाला ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव को ब्लड डोनेट कर सकता है, बी नेगेटिव वाला ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, और बी नेगेटिव वाला बी पॉजिटिव को भी ब्लड डोनेट कर सकता है। और ये इस तरीके से ब्लड डोनेट हो सकते हैं। समझ आ गया? ये था आपका कंपैटिबिलिटी RH फैक्टर, और RH फैक्टर के साथ साथ हमने ये भी देख लिया कि ब्लड ग्रुप किस किस तरीके से डोनेशन फॉर्मेट में जा सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पेरेंट्स का बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो पेरेंट्स के हिसाब से किस तरीके से चेंज हो सकता है, यानी कि बच्चों का ब्लड ग्रुप माता पिता के ब्लड ग्रुप पर कैसे निर्भर करता है। खासतौर पर रेलवेज में इस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है एबीओ का
क्या इनहेरिटेंस होता है? इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि उसकी अनुवांशिकता कैसी है, उसका वंशवाद कैसे चलता है। अब जैसे एलील फ्रॉम पेरेंट वन मतलब इधर ये मान के चलते हैं ये मम्मी वाले ब्लड ग्रुप की बात हो रही है, माता वाले ब्लड ग्रुप की बात हो रही है। ये माता वाला रख लो मान लो, और ये पापा का ब्लड ग्रुप मान लो, चाहे आगे वाला पापा का ब्लड ग्रुप है या पीछे वाला मम्मी का ब्लड ग्रुप है। अब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं हो रही, सीधा बात हो रही है ए बी ओ और ए बी की। ठीक है, इसमें दोनों चीजें दी हुई हैं। इस चार्ट में सबसे अच्छी चीज है, इसमें जीनोटाइप भी बता रखा है जो जीन से संबंधित होता है, और फिनोटाइप का मतलब जो जांच में सामने आएगा। भाई अपना ब्लड ग्रुप पता कराने गए, डॉक्टर ने कहा आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव आपकी जांच में जो चीज दिखाई दे रही है वो फिनोटाइप है। और जो जीन, जैसे आपके टोटल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े, उसमें से 9वां पेयर जो होता है, 9th पेयर जो होता है ऑटोसोम्स का, वो ब्लड ग्रुप के लिए डिटर्मिनेशन देता है, ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करता है। यहां पर समझना, जैसे एलील फ्रॉम पेरेंट्स 1 और पेरेंट्स 2, एलील समझ रहे हैं? एलील का मतलब होता है एक वर्ग, एक ग्रुप पकड़ लिया, ए और ए। अगर मम्मी पापा दोनों ए ब्लड ग्रुप के हैं तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या दे रहा है? ए। अगर मम्मी और पापा दोनों ए ब्लड ग्रुप के हैं तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या दे रहा है? ए। जीनोटाइप क्या है? ए और ए। जीनोटाइप ये क्रॉसिंग करके बता रहा है, क्रॉसिंग। समझाऊं कैसे? देखो, ए और ए, तो दोनों का जीनोटाइप क्या बनेगा? ए और ए। ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ए। ये बिल्कुल ऐसे समझा रहा है जैसे गुणसूत्र, इधर से देखो, इधर से आया ए, इधर से आया ए, और ये दोनों का जो रिजल्ट आया वो आया ब्लड ग्रुप ए। ये ऐसे समझा रहा है। अब यहां पर आया पेरेंट्स में ए ब्लड ग्रुप है और एक में ओ है, चाहे मम्मी का ब्लड ग्रुप ए मान लो या पापा का ब्लड ग्रुप ए मान लो, इधर मम्मी का ब्लड ग्रुप ओ मान लो या पापा का ब्लड ग्रुप ओ मान लो। ठीक है, अब फिनोटाइप क्या कह रहा है? फिनोटाइप है ए और ओ, इसमें डोमिनेंसी रहेगी ब्लड ग्रुप ए की। कहने का मतलब है कि अगर ये स्थिति हुई तो फिनोटाइपिकली ए दिखाई देगा। तीसरा है ए और बी, चाइल्ड का जीनोटाइप है ए बी, चाइल्ड फिनोटाइप है ए बी। अभी मैं पूरा समझा दूंगा इसको, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो दूसरी कंपैटिबिलिटी समझा देता हूं। देखो, जीनोटाइप का मतलब समझ में आ गया होगा, जीन से संबंधित है, जीन्स। लाल रंग का फूल लाल इसलिए है क्योंकि उसके जीन्स के अंदर लाल रंग की प्रॉपर्टी है, वो आंखों से नहीं दिखेगी, लेकिन लाल रंग का मॉर्फोलॉजिकल मतलब उसकी फिनोटाइप आपको दिखाई देगा। 3 प्रॉपर्टी होती हैं, मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और जीनोटाइप। मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और जीनोटाइप। एनाटॉमिकल का मतलब होता है हम उसकी कार्य की उस वो कैसी है संरचना। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब फिजिकली कैसा दिख रहा है। एनाटॉमी जब पढ़ते हैं तो अंदरूनी चीजें पढ़ते हैं, शरीर के जैसे कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं, एनाटॉमिकल स्टडी। और अंदर चले जाएं गुणसूत्रों के अंदर तो जीनोटाइप की बात करने लगते हैं, क्रोमोसोम का लेवल हो जाता है वो। ठीक है, सीपीओ के पेपर में अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो अब एक कंटेंट पर डिस्कस करते हैं। माता पिता का ब्लड ग्रुप के आधार पे बच्चों का ब्लड ग्रुप होता है, मतलब चाइल्ड ब्लड ग्रुप डिपेंड्स ऑन, चाइल्ड ब्लड ग्रुप डिपेंड्स ऑन पेरेंट्स ब्लड ग्रुप, पेरेंट्स ब्लड ग्रुप। बच्चों का रक्त समूह माता पिता के रक्त समूह पर निर्भर करता है। बच्चों का ब्लड ग्रुप
माता पिता के रक्त समूह पर निर्भर करता है। कैसे करता है देखना। सबसे पहले हम बात करते हैं पेरेंट्स में। तो पेरेंट्स में हमने पेरेंट 1 पेरेंट 2 कुछ भी मान लो, जैसे पेरेंट 1 है मम्मी और पेरेंट 2 है पापा, या पेरेंट 1 है पापा और पेरेंट 2 है मम्मी, कुछ भी मान लो, किधर भी कुछ भी मान लो, मम्मी पापा किधर भी मान लो, ठीक है। अब चाइल्ड, पहले फिनोटाइप समझ लो, जीनोटाइप समझ में आ जाएगा अपने आप। थोड़ा सा फोकस, मैं जानता हूं आप सब बड़े बुद्धिमान लोग हैं, सब समझ लेंगे। अब पेरेंट्स में जैसे मम्मी का ब्लड ग्रुप ए है और पापा का ब्लड ग्रुप भी ए है, तो इसमें क्वेश्चन क्या आएगा, इसके अंदर आएगा बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा पॉसिबल हो सकता है और कौन सा इम्पॉसिबल हो सकता है। मतलब अकॉर्डिंग टू, देखो ये क्वेश्चन रेलवे का है, ये क्वेश्चन रेलवे का है। वो क्या कह रहा है, कौन से ब्लड ग्रुप के आधार पे, जैसे सपोज दैट मम्मी का ब्लड ग्रुप ए पापा का ब्लड ग्रुप ए, तो पॉसिबिलिटीज हो जाती है ब्लड ग्रुप ए की, साथ ही साथ हो जाती है ओ की, वो जीनोटाइप से समझ में आएगा आपको। इम्पॉसिबल हो जाते हैं बी और ए बी। पहले इस चार्ट को समझ लेना, ए के साथ बी, तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। ये देखो ए की कंडीशन में ये वाला जीनोटाइप बन रहा है ए, और एक कंडीशन ये है, तब दोनों ही स्थिति में ए ब्लड ग्रुप शो करेगा फिनोटिपिकल में। वो यहां से देखना, अगर मम्मी और पापा ए और बी ब्लड ग्रुप के हैं तो होने वाली संतान में कोई भी ब्लड ग्रुप इम्पॉसिबल नहीं होंगे, ठीक है। ए और ओ होने पर ए और ओ, और इम्पॉसिबल हैं बी और ए बी। पहले ये समझ लो, फिर बाकी का क्लियर कर दूंगा। ए और ए बी होने पर ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है, ओ पॉसिबल नहीं है। ये फिनोटाइप कंडीशन दिखाई दे रही हैं। जीनोटाइप अभी समझा दूंगा। देखो किसी का ब्लड ग्रुप ए कब कब हो सकता है, उसका जीनोटाइप से समझना, यानी कि अगर आपका ब्लड ग्रुप ए है तो ये तो फिनोटाइप कंडीशन पर दिखाई दे रहा है, इसकी जांच हो गई कि आपका ब्लड ग्रुप ए है। अब आपके ए की कंडीशन दो हो सकती है, या तो आपका जीनोम ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। उस कंडीशन पर आपका जीनोटाइप करेक्ट कंडीशंस पर आपका ब्लड ग्रुप या ए दिखाई देगा, और दूसरा वाला जो पेयर होगा वहां पर कुछ दूसरा एंटीजन नहीं लगा होगा, तो ये जीनोटाइप कंडीशन होगी। दूसरा ये होगा ए की कंडीशन पर, अगर बी है तो ये वाले जीनोटाइप होंगे, अगर ए बी है तो यही होगा, और अगर ओ है तो ओ होगा। अभी इसको आई से समझते हैं, मतलब इसको क्रोमोसोम से समझते हैं। जैसे आपने वो पढ़ा होगा कि किसी का महिला होने का कारण होता है उसका 23वां गुणसूत्र होना एक्स और एक्स, और पुरुष का है एक्स वाई। तो ये कौन सा जोड़ा है, ये 23वां जोड़ा है। कौन सा जोड़ा है, 23वां। लेकिन ब्लड ग्रुप के लिए कौन सा जोड़ा होता है, 9वां। सोमैटिक करेक्टर, ऑटोसोम कंडीशन, ये कौन सा है, ये है 23वां, एक्स 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 वाई। तो जेंडर डिसाइड करते हैं ना गुणसूत्र, अब वहां पर हमने किया आई से, ये क्रोमोसोम हो गए, क्रोमोसोम हो गए। अब मेरा ब्लड ग्रुप अगर ए है तो इसका मतलब आई के ऊपर ए और ए लगा हो सकता है, तो मेरा ब्लड ग्रुप ए हो गया। एक दूसरा कारण क्या हो सकता है,
दूसरा कारण ये हो सकता है, समझ आ गया? मेरा ब्लड ग्रुप तब भी क्या दिखाई देगा? ए दिखाई देगा। जांच होगी तो ए आएगा। यहां पर ओ लगा है, चाहे तो इसमें कुछ मत लगाओ। अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो मेरा जीनोटाइप करेक्टर हो जाएगा ये जीनोटाइप, या फिर हो सकता है ये। या तो खाली छोड़ दो या फिर ओ लगा दो। अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है, ए बी, तो फिर ये कंडीशन है। और अगर ओ है तो चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दो, देख रहे हो, या तो ऐसे लिख दो या इस पे ओ लगा दो या स्मॉल लेटर में लिख दो। ये है जीनोटाइप। अब किसी माता पिता का ब्लड ग्रुप ए है, दोनों का, तो बच्चे की पॉसिबिलिटीज ए और ओ क्यों होती है? क्योंकि मे बी पॉसिबल ये वाली कंडीशन हो सकती है दोनों स्थिति में। अब इसका क्रॉस करके देख लेना आप, मतलब दोनों स्थिति में, मतलब मम्मी का भी ये पेयर बन जाए और पापा का भी ये पेयर बन जाए। अभी जीनोटाइप की स्टडी को समझते हैं, क्योंकि कई बच्चे पूछते हैं ऐसा क्यों होता है। वैसे तो इस चार्ट से ही समझ में आ जाएगा। तो ये कितने ग्रुप हो गए? ये 4 कंडीशंस पर डिस्कस किया। अगर माता पिता ए ब्लड ग्रुप के हों, अगर माता, देखो रेलवे का क्वेश्चन आया, यदि किसी के माता पिता का रक्त समूह ए है तो होने वाले संतानों में कौन सा रक्त समूह होगा? ए हो सकता है, ओ हो सकता है। इसका जीनोटाइप मैंने आपको बता दिया, इसका भी बता दिया, अभी और आगे बता दूंगा। जो चीज दिख रही है वो फिनोटाइप है। पेरेंट्स में अगर ए और बी ब्लड ग्रुप हों तो ऐसे में कौन से रक्त समूह पॉसिबल होंगे? ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। अगर माता पिता ए और ओ ब्लड ग्रुप के हों क्रमशः, माता और पिता क्रमशः, अब इसमें कौन सा माता का कौन सा पिता का कुछ नहीं कह रहे, पॉसिबिलिटीज ये आपके सामने आ गई, इम्पॉसिबिलिटीज भी आ गई। और अगर माता पिता ए और ए बी ब्लड ग्रुप के हों तो होने वाली संतानों में पॉसिबिलिटीज और इम्पॉसिबिलिटीज आपके सामने है। ठीक है, यस। अब हमने यहां पर एक और चीज देखी, पेरेंट्स में अगर दोनों का ब्लड ग्रुप बी हो या बी और ओ हो या बी और ए बी हो, बी और ए तो हो ही चुका है, बी और ए या ए और बी बात एक ही है ना? चाइल्ड, तो चाइल्ड में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं? बी या ओ। इम्पॉसिबिलिटीज क्या होंगी? ए और ए बी। पेरेंट्स में बी और ओ हो, पॉसिबिलिटीज आपके सामने, इम्पॉसिबिलिटीज ये हो गई, इम्पॉसिबल, पॉसिबल। बी और ए बी हो, ए बी और ए बी, इम्पॉसिबिलिटीज ओ। समझ आया? फिनोटाइप चल रहा है, जीनोटाइप भी दोबारा से बता दूंगा, अगर समझ नहीं आया है तो कोई टेंशन मत लो। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, पेरेंट्स में ए बी के साथ ए बी, ओ के साथ ओ और ए बी के साथ ओ, ये जोड़ा बना। मम्मी पापा दोनों ए बी ब्लड ग्रुप के, या मम्मी पापा दोनों ओ ब्लड ग्रुप के, या मम्मी पापा दोनों ए बी और ओ ब्लड ग्रुप के। मेरे मम्मी का ब्लड ग्रुप ओ है, पापा का ब्लड ग्रुप ओ है, तो क्या होगा संतानों में?
उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होगी और इम्पॉसिबिलिटीज क्या होगी। अगर ए बी और ए बी हुआ तो ए बी ए बी, बच्चों के ब्लड ग्रुप ये तीनों हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, इम्पॉसिबिलिटीज ओ हो गई। अगर पेरेंट्स दोनों ओ ब्लड ग्रुप के हैं तो पॉसिबिलिटीज ओ नहीं हो सकता, ए बी और ए बी। और अगर ए बी और ओ की कंडीशन आई तो पॉसिबिलिटीज में होगा ए और बी, इम्पॉसिबिलिटीज में आएंगे ए बी और ओ। समझ आया? समझ आया? ए बी और ओ। अब ये क्यों होते हैं उसको एक बार इसके जीनोटाइप से और समझ लेते हैं। देखो जीनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब जो दिखाई दे रहा है, जांच से जो पता चल सकता है, जिसको नॉर्मल ब्लड टेस्ट से पता किया जा सकता है, उसे कहते हैं फिनोटाइप। और जो जीन्स के साथ होता है, मतलब जो गुणसूत्रों से संबंधित है, उसको कहा जाता है जीनोटाइप। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला जिस चीज को आप ब्लड ग्रुप का जैसे टेस्ट कराया, आपको पता चल गया आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो वो फिनोटाइप करेक्टर है। लेकिन वो किस गुण, देखो आप पुरुष हैं या महिला हैं तो आप अपीयर हो रहे हैं ना। आप अगर पुरुष हैं तो आपके अंदर पुरुष के अंग मौजूद हैं, ये फिनोटाइप करेक्टर है, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर है। अब आप पुरुष क्यों हैं, ये एक गुणसूत्र में छुपा है, उस पर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से आप पुरुष हैं। वहां पर एक ऐसा गुणसूत्र जुड़ा हुआ होगा जिसकी वजह से आप पुरुष हैं। अब पुरुष होते हुए भी सारे पुरुष एक जैसे थोड़ी दिखते हैं। किसी पुरुष के बाल घुंघराले होते हैं, किसी के स्ट्रेट होते हैं, किसी की जॉलाइन बड़ी होती है, किसी की जॉलाइन छोटी होती है, किसी की नाक लंबी होती है, किसी की नाक छोटी होती है, किसी के कंधे चौड़े होते हैं, किसी के कंधे सकरे होते हैं, कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है। ये सब जीन्स की वजह से होता है। और ये जीन्स किस पे लगे होते हैं? क्रोमोसोम के ऊपर। समझ आ रहा है? जब तक समझ आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। गाली दो, कोस लो, जो करना है करो, लेकिन जब तक समझ आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। फोकस करिएगा। फिनोटाइप का मतलब है जो चीज आपको बाहर से अपीयर होती है। अब किसी का जीनोटाइप आया ए, मेरा ब्लड ग्रुप ए है मान लीजिए, वैसे ए है नहीं, मान लीजिए, तो उसका जीनोटाइप क्या क्या हो सकता है? ए किस वजह से हो सकता है? इस वजह से, या तो क्रोमोसोम 9 नंबर पे ये एंटीजन जीनोटाइप ए लगा हुआ है, जीन्स ए लगा हुआ है, या फिर ये कंडीशन है। अगर है ब्लड ग्रुप बी, ठीक है, और अगर है ए बी, और अगर है ओ, चाहे तो ऐसे लिख दो या तो ऐसे लिख दो, या फिर स्मॉल आई कर दो। इस पे क्या चीज मौजूद नहीं है? एंटीजन मौजूद नहीं है, एंटीजन का जीन मौजूद नहीं है। इसका मतलब आपके क्रोमोसोम इन्वॉल्व होते हैं, जेनेटिक्स होती है इसके पीछे पूरी। आप जैसे दिखते हैं, बुद्धिमान है, होशियार है, मूर्ख हैं, जल्दी समझ में आ जाता है, देर में समझ में आ जाता है, स्ट्रेसफुल ज्यादा है, बाल जल्दी झड़ गए हैं, बाल शरीर पर ज्यादा हैं, सब चीज के पीछे जीन्स हैं। उसी तरीके से ब्लड ग्रुप के लिए भी जीन्स हैं। अब फोकस कर लो कि किसी के मम्मी पापा का ब्लड ग्रुप अगर ए है तो इस कारण से भी हो सकता है और इस कारण से भी हो सकता है, इस कारण से भी हो सकता है और इस कारण से भी हो सकता है। अब कौन से कारण से वो हमें पता नहीं है, इसीलिए ये टेबल अलग अलग बनती है।
इसीलिए ये टेबल अलग अलग बनती है। अब देखो ए और ए, अब ये फिनोटाइप लिखा हुआ है दोनों तरफ, है ना। अगर जीनोटाइप लिखा होगा तो फिर जीनोटाइप लिखा होगा तो जीनोटाइप इस तरीके से लिख सकते हैं। किसी का ब्लड ग्रुप ए इस वजह से भी ए होगा और इस वजह से भी ए ही दिखाई देगा, और जब दोनों के बीच में क्रॉसिंग कराई जाएगी तब आंसर निकल के आ रहे हैं वो, इसीलिए यहां पर डिफरेंस है ए और ओ। ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। समझ में आया या नहीं? दिस इज द क्लोज एंड द वाइंड अप ऑफ ब्लड ग्रुप एंड इट्स कंपैटिबिलिटी। ब्लड ग्रुप और उसकी कंपैटिबिलिटी। अब जल्दी से पढ़िएगा कि ऐसे कौन से ब्लड ग्रुप्स हैं जिनके बीच में शादियां नहीं करानी चाहिए। ये इस क्लास का गिफ्ट दे रहा हूं आपको। कुछ ब्लड ग्रुप्स हैं जिनके बीच में शादियां नहीं करानी चाहिए, और कराई जाती हैं तो उससे क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, जय हिंद, मिलेंगे अगली क्लास में।